समय हो जते मारू आगली क्लास में पढ़ता हा, मैं स्कूल में साथ पढ़ता हा और वो मोमेंट हमारा स्कूल के लिए भी बहुत खास है कि बारी एक स्टूडेंट इंटरव्यू दे रही है और दूसरी स्टूडेंट इंटरव्यू ले रही है। 2023 में जो हमारी रैंक की 282 आई है और अभी 2024 वाला हमारा थर्ड अटेम्प्ट हो जिसमें 48 रैंक मिली है। तो अब प्रॉपर एसडीएम बन गया। घर में पहला कोई प्रशासनिक सेवा में हो या फिर पहला सदस्य हो जो प्रशासनिक सेवा में है? प्रशासनिक सेवा में तो सारों पहला सदस्य मैं ही हूँ कि श्री गंगानगर में सूरतगढ़ में भारतीय आश्रम है, बड़े एडमिशन लिया और बटे ही अपनी कॉलेज जो है एजुकेशन कंप्लीट करी और बटे ही अपनी पूरी तैयारी करी। जर्नी कदे कदे बहुत लंबी हो जाए करे सफलता की दौरान बहुत अप एंड डाउन्स भी आवे, आपके साथ भी आया कदे ये लगे कि डिमोटिवेट हो रहा हाँ जब पढ़ता पढ़ता थक जाता हाँ जिसे लागतो कि किताबा और सिर्फ मैं ही हाँ तो भी वो बाहर निकलने के लिए खुद को मूड फ्रेश करने के लिए कई ट्रिक अपनाता। पढ़ाई में थक जाता जब सो जाता और फिर सो के वापस पढ़ाई कर लेता। और दोस्त है जैसे कि मारो सर्किल बहुत बढ़िया रहे है। बताओ जी की लड़का की भी शादी हुई, मैं कोई भी एक भी अटेंड नहीं करी भी शादी। तो एक तो शादी समारोह वालों है कि आगे कोई भी शादी आए तो सारों पहले मैं ही पहुँचू बैठे। और सफलता घबरानो नहीं है, अपन ने धैर्य के साथ काम लेना है और हमेशा बढ़िया मेहनत करोगा तो एक ना एक दिन थाने बढ़िया पोस्ट जरूर मिलेगी। जब घर बतायो कि भाई 48 रैंक पर अब की बार मैं हूँ, फिर टॉप 50 मारो नाम आयो तो घर वाला को पापा होगा ही रिएक्शन हो? मम्मी ने बुला के लेना है कि 48 रैंक आई है, फिर हमारी मम्मी में बात हुई तो सब बहुत खुश है हमारे घर। तो अभी यूपीएससी को भी कुछ प्लान है क्योंकि शुरुआत है यूपीएससी में करी है? अभी मैं तो सोचो को नहीं है लेकिन एक माइंड में कटे न कटे एक थॉट है कि यूपीएससी करनी है। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। जब मेहनत लगन और आत्मविश्वास एक दूसरा से मिले हैं तब सफलता की नई नई कहानियां रची जावे हैं। यानी कि ये एक कहानी अब आरएस 2024 भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन देकर तुलसी सारन रची है। वे हमारे साथ मौजूद है। वे 48 रैंक हासिल करी है एग्जाम में और ना सिर्फ खुद के परिवार को बल्कि बारे क्षेत्र को नाम रोशन करियो है। सो पहला तो तुलसी जी थाने बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, खमागणी, राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहा हो झलकोर मीडिया। मैं आज तक बहुत सारा इंटरव्यू कराया लेकिन वो मोमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व को मोमेंट है और तुलसी सारन ना सिर्फ खुद के परिवार और क्षेत्र बल्कि माँ ने भी बहुत गर्व करवायो है क्योंकि एक समय हो जाते मारू आगली क्लास में पढ़ता हा, मैं स्कूल में साथ पढ़ता हा और वो मोमेंट हमारा स्कूल के लिए भी बहुत खास है कि बारी एक स्टूडेंट इंटरव्यू दे रही है और दूसरी स्टूडेंट इंटरव्यू ले रही है। तो नवोदय विद्यालय जो कुचामन है नागौर में स्थित बारों में बहुत बहुत आभार कि माँ ने एक साथ होने को मौका दिया। आऊँ जानना कि आरी जो जर्नी ही आप यूँ पहला भी कभी एग्ज़ाम दिया या पहली बार दिया हो? नहीं, यूँ पहला भी मैं 2 बार एग्ज़ाम दिया। 2021 में जो हमारी रैंक की बहुत पीछे आई, 1594 रैंक आई जिन मन कोई एलोकेशन को नहीं हुई। और 2023 में जो हमारी रैंक की 282 आई है और अभी मैं सीडीपीओ में अभी हाल ही में ट्रेनिंग पे हूँ जयपुर में। और अभी 2024 वाला हमारा थर्ड अटेम्प्ट हो जिसमें 48 रैंक मिली है। तो अब प्रॉपर एसडीएम बन गया। जिस दिन रिजल्ट आयो हो क्योंकि अठा ट्रेनिंग चल रही थी तो सब पहला कौन को फ़ोन आयो या थे फ़ोन कराया घर वाला ने पहला? नहीं, मैं तो के अभी दिन कुछ प्रोग्राम हुआ थे तो मैं तो आ रहा हूँ रेस्ट करे ही। प्रोग्राम हुआ आगे एकदम सोती मैं सोचो कि शाम तक रिजल्ट आ ही आ रहा हूँ लेकिन जितने में मेरे एक भाई को फ़ोन आयो कि था कि 48 रैंक आई है तो मैं मन बिलीव को नहीं। फिर मैं खुद हमारी फ्रेंड नेहा आई हटे तो मैं भी इनके कि मारो रिजल्ट भी चेक कर तो मैं रिजल्ट चेक करियो तो मन ये लगे कि हाँ 48 रैंक भारी है। फिर सारों पहला कॉल लेनी मैं हमारे पापा ने करी। अच्छा, अब बात करा कि थे अभी तो ट्रेनिंग फिलहाल चल रही है, कौन सा क्षेत्र आओ हो थारो परिवार जो है कटरिया करे? मैं जो हूँ बाड़मेर में बोरला चाटान गांव है भी क्षेत्र की रहने वाली हूँ जो कि सेरवा तहसील में पड़े और अभी मैं जयपुर में ट्रेनिंग करूँ सीडीपीओ की। अब की बार एक चीज़ अभी चल रही है कि दाल बाटी चूरमा मारवाड़ का बेटा और बेटी शूरमा, क्योंकि मारवाड़ का लोग एक बार झंडा गाड़ दिया आरएस 2024 की भर्ती परीक्षा में टॉपर उलेर अच्छी अच्छी रैंक होल्डर पर जो लोग हैं वे मारवाड़ बाड़मेर जो क्षेत्र बैठे से आ रहा है। घर में पहला कोई प्रशासनिक सेवा में हो या फिर पहला सदस्य हो जो प्रशासनिक सेवा में है? प्रशासनिक सेवा में तो सारों पहला सदस्य मैं ही हूँ लेकिन जो हमारा पापा है वह पहले ही जॉब में है। पहला पटवारी या प्रमोटेड गिरदावर है पापा और हमारी जो तीनों बहनें हैं मैं सरकारी नौकरी में पहला है लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सारों पहला हमारा ही है। तो घर को जब बताया कि माहौल पूरा जो है सरकारी नौकरी वालों ही है, थारो खुद को सपनों हो या फिर घर वाला चाहता है कि भाई थे एसडीएम बनो या कोई बड़ा अधिकारी बनो?
नहीं नहीं, और सपनों मारो खुद को ही हो। इंग्लिश स्टोरी भी नवोदय में जुड़ेड़ी है। नवोदय में 11th क्लास में जो पुनीत भैया हमारा सीनियर है, माँ का सीनियर है, बे आया जब बे बतायो आ रहे राजस्थान IAS के बारे में सालों पहले, तो मैं IAS के रूप में अपनी तैयारी स्टार्ट करी। IAS में भी मैं 2 अटेम्प्ट दिया, फिर बाद में मैं RS के रूप में दिया। तो सपनों मारो और हमारे परिवार पूरा सपोर्ट करे इस सपने में। अच्छा जी, आपने बताया कि नवोदय में हाँ चलो बेटा मन ध्यान को नहीं कि थारो वो सपनों है। जब थे पुनीत भैया ने सुना है मांगी स्पीच सुना, मेरे बाद में कोई ने बताया कि मैं भी ये जो आंकी जियान एक दिन बड़ी अधिकारी बनूँ, IPS या जो है RS को एग्जाम देके क्लियर करूँ। हाँ, मैं सारों पहला तो जो हमारी रूममेट ही, हमारी फ्रेंड ही पूजा भी ने बतायो, और भी बाद में मैं हमारी पूरी फैमिली ने बतायो। तो हमारी फैमिली वाला भी बहुत खुश होया कि मैं एक तो बड़ो सपनों देखियो। बी के बाद में स्कूल के बाद में नवोदय में निकल कर जो पढ़ाई वगैरह ही बैक की जगह हुई। हाँ, नवोदय निकलने के बाद में, क्योंकि मैं एक मन में ठान ली कि मैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी तैयारी करनी है, तो मैं सारों पहला जो अपनो ग्रेजुएशन के लिए तो मैं DU में मारा सिलेक्शन हो, लेकिन मार बड़े जाबा को मन को नहीं हो। तो मैं जो कि श्री गंगानगर में सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम है बड़े एडमिशन लिया, और बटे ही अपनी कॉलेज जो एजुकेशन कंप्लीट करी, और बटे ही अपनी पूरी तैयारी करी मैं। जी, आप बताया कि भाटिया आश्रम में आप कराया कोचिंग, बी के अलावा और कोई कोचिंग वगैरह आप कराया पूरी सफलता के दौरान? नहीं, और कोई भी कोचिंग में रिलेटेड नहीं हूँ। मॉक इंटरव्यू के लिए 1-2 कोचिंग की जरूर मदद ली, लेकिन जो भी संपूर्ण तैयारी है मैं भाटिया आश्रम में करी। जब भी अलावा फिर आप खुद की सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी करी मैं। क्योंकि जर्नी कदे कदे बहुत लंबी हो जाए करे, सफलता की दौरान बहुत अप एंड डाउन्स भी आवे, आपके साथ भी आया कदे ये लगे कि डीमोटिवेट हो रहा हा, और जब डीमोटिवेट हुआ हा तो बेटा कौन सहारो बनया सब ज़्यादा? 2021 में जब रिजल्ट आयो, क्योंकि बड़े इंटरव्यू तक पहुंच के फिर एकदम कुछ भी पोस्ट एलोकेशन नहीं होनी, एक मतलब बहुत बड़ी बात है कि पहली बार जिंदगी में फेल होया गटे जाके एकदम अंतिम स्टेज में आते। तो बी टाइम बहुत ज़्यादा बुरो लग्यो, लेकिन बी टाइम हमारा जो परिवार वाला है, हमारे मम्मी और पापा, मन ने बहुत हिम्मत दी और मन आगे प्रोत्साहित करो कि और बढ़िया अटैम्प्ट दे, बढ़िया तरीकों में पढ़ाई करके दे, कि पहली बार में इतनी दूर पहुंची है तो और आगे भी मतलब चांस है कि और बढ़िया रैंक ला सके। तो हमारा जो परिवार वाला है वो बहुत सपोर्ट रहे है चीज़। अच्छा, बोलियो जावे कि जब जब आप असफल हुआ हाँ तो अपन बहुत कुछ सीखने ने मिले है और एक नई शुरुआत आप करा, तो पहली बार जब सफलता नहीं मिली ही तो कई लगे कि कमी कट रही ही कि चीज़ ने सुधार करना चाहिए? हाँ, पहली बार मैं असफल हुई तो पहले कि मैं IAS की तैयारी करती, तो हमारे के राजस्थान को पोर्शन बहुत वीक हो, और मन 3 महीना ही मिला अभी टाइम तैयारी का। तो सारों पहला जो कमी रही, एक तो 4th पेपर में हिंदी इंग्लिश वाले में कमी रही, भी में हमारा बहुत कम नंबर है, और सेकंड जो राजस्थान को जो पोर्शन हमारा कमजोर हो भी जो भी हमारा बैंस में कम नंबर आया, और थर्ड इंटरव्यू को तो हो ही, इंटरव्यू पहली बार दियो तो भी में भी काफ़ी कम नंबर है। तो आज चीज़ें ने मैं रियलाइज़ करी और अगला अटैम्प्ट में यूज़ करी फिर। रिटर्न और जो आप एग्जाम है कि पहले प्री और मेंस दे लिया, फिर इंटरव्यू आवे तो पहली बार इंटरव्यू में जानो बालों के सामने बैठना अपने आप में बहुत ही रिया करे, तो पहले एक्सपीरियंस क्या को इंटरव्यू देने के लिए जो गया हा जब मेंबर्स के सामने आप बैठे हा? पहला मैं जब पहले इंटरव्यू दियो तो मैं मॉक इंटरव्यू देने भी पहले जाती तो बहुत एक झिझक रहती बोलन में, क्योंकि यहाँ बैठ के कभी इंटरव्यू दियो को नहीं हो। लेकिन जब मॉक इंटरव्यू द्वारा प्रैक्टिस करी और फिर मैं RPS से गई तो एक सहज माहौल हो और बटे एकदम बढ़िया माहौल हो, तो मैं खुद ही मतलब एकदम सहज करने की कोशिश करे अपने, तो आप बटे आंसर बढ़िया तरीके से दे पाओ। जब पढ़ता पढ़ता थक जाता हाँ, जैसे लागतो कि किताबा और सिर्फ मैं ही हाँ, तो भी वो बाहर निकलने के लिए खुद को मूड फ्रेश करने के लिए कई ट्रिक अपनाता? पढ़ाई मारो एक ही शेड्यूल रहे, पढ़ाई या सो जानो। पढ़ाई में थक जाता जब सो जाता, और फिर सो के वापस पढ़ाई कर लेता। और दोस्त है जैसे कि मारो सर्किल बहुत बढ़िया रहे है, तो माँ के सर्किल में मेरे 3 दोस्त था, मैं तीनों दोस्त तैयारी करता, तो मैं बोर हो जाता तो आपस में बात कर लेता और कटी थोड़ा बहुत बाहर जाके कहीं मतलब थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता। बाकी ज़्यादातर मैं लोग रूम पे बैठ के पढ़ते ही आती नहीं, और 3 ही मैं तैयारी करता, तो हमेशा एक मोटिवेशन बने रहता कि अपन पढ़ना है। अच्छा, 3 लोग सेम चीज़ की तैयारी कर रहा हाँ, तो एक दूसरा यहाँ भी कभी कहता नोट्स तो देखता ही एक दूसरा का, कभी ये कहता कि चलो आप एग्जाम तो हुई जब हुई पहले एक एग्जाम आप सेल्फ ही दे लिया, तीनों एक दूसरे के साथ एग्जाम करा कौन के बढ़िया मार्क्स आवे? यहाँ कभी प्रतिस्पर्धा तो कौन नहीं रही माँ लोगों के बीच में, हमेशा एक दूसरे की हेल्प के जरिए एक दूसरे की तैयारी के लिए बढ़िया करने की कोशिश करी। जो सब्जेक्ट मन बढ़िया तो मैं पढ़ा देती और मन बढ़िया तो मैं पढ़ा देता, तो हमेशा एक बढ़िया माहौल रहे। अभी मैं जो हमारी एक फ्रेंड भूमिका है, पिंगी बार 52वीं रैंक आई है, तो मैं दोनों सेलेक्ट हो गया, और तीसरी बची है, लेकिन बाबी बहुत टैलेंटेड है और मैं कोशिश करा कि आगे आने वाले एग्जाम में भी ने भी लेके आवा हम लोग। जब एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करा, बहुत टफ एग्जाम है RS को, तो कई सारी चीज़ें ने आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कई सारी चीज़ें छोड़नी पड़े, तो यानी कि कोई चीज़ें जो आप एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान छोड़ दी ही अब लागे कि अब तो बन गई, अब सब पहला जो हमारी चीज़ें पीछे रहेगी, बन इंजॉय करूँ कोई यानी कि चीज़ जो आप भी टाइम मिस कर रहा कि अगर मैं
अब लोगों की तरह घूम पाती फिर पाती, यानी कुछ है? या क्योंकि बाड़मेर हूँ सूरतगढ़ की दूरी बहुत ज़्यादा है पहली बात तो घर आनो जानो ये तो होतो को नहीं कोई त्योहार वगैरह हो तो जल्दी घरे आनो जानो हो तो शादी समारोह जितने भी हाँ बेसारा मिस या फैमिली में सबकी माताओ जी की लड़का की भी शादी हुई मैं कोई भी एक भी अटेंड नहीं करी भी शादी तो एक तो शादी समारोह वाला है कि आगे कोई भी शादी आए तो सारों पहले मैं ही पहुँचूँ बटे ठीक है और फिर सेकंड वही है कि जैसे घूमना फिरना और भी हमारे दोस्त वगैरह है भाई घूमता फिरता बढ़िया तो मैं स्टेटस वगैरह देखता हूँ मैं लोग तो माने या लाग तो कि मैं लोग आज चीज़ तो मिस करा तो एक की बढ़िया घूमा फिरा अब एक मौज मस्ती वाली ज़िंदगी जीवा अक्सर ये देखियो जावे कि मारवाड़ में अपने क्षेत्र के मायने कि लड़कियां की जो है शादी की बातें चलती रहा करे और जब शादी को पहले नौकरी लग जाओ तो मैं तो क्या सोना पे सुहाग होगो। अब कह रहा है कि एसडीएम बन गई, अब तो भाई जो है रिश्ता देखने लगा वो घर वाला खुद ब खुद रिश्ता भी आने लगा, तो शादी को कई प्लान है? मारी की है सगाई पहले ही फिक्स करेडी है पापा हमारी सगाई फिक्स करी और हमारी भी पूर्ण तरीके से सहमति है तो अभी हमारी शादी का प्लान है साल के लास्ट में तो आपका जो जीवन साथी पे भी फील्ड में ही है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है नहीं या बन चुका है कुछ? मैं एक IITN है IIT धनबाद वहाँ IIT ग्रेडी है और अभी कोल इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के पद पे है वे इंटरव्यू में कोई इनको सवाल जो आपने लगे कि वो काफ़ी फ़नी है या यान को कि मतलब बहुत अलग चीज़ पूछ लियो जिसके बारे में आप कभी पहले सुनिया को नहीं या पढ़िया को नहीं है? यान को क्वेश्चन ये बार तो ये तो कुछ होगा नहीं इंटरव्यू हमारा जो बोर्ड हो बहुत बढ़िया हो और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा और ज़्यादातर हमारा जो क्वेश्चन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ क्योंकि भी आस पास हमारा 28 जनवरी ने इंटरव्यू हो और 26 जनवरी अपने हो संविधान को लागू हो 26 जनवरी ने तो संविधान रिलेटेड सारा ही मन क्वेश्चन पूछा और मन प्रस्तावना बोलने को कहो सारों पहले मैं गई तो मुझे मन वही पूछो कि प्रस्तावना आवे कि थाने तो मैं कि हाँ आवे तो मैं पूरी प्रस्तावना सुनाई तो मैं बहुत खुश होया लोग जो लोग क्योंकि हर कोई ने सफलता एक बार ही मिल जावे, कोई जो किस्मत वाला हुए बाने जल्दी मिल जावे, कोई लेट एक बार भी कई सारे लोग ऐसे सफल हुआ है जो निराश भी है। बान कई कहना चाहो कि तरीका से तैयारी करनी चाहिए, कई चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जो गलतियाँ हुए वहाँ क्या बचना चाहिए अपन? तो बंगली मेरे एक ही सुझाव है कि जो भी था गलती कठे न कठे आप हुई है यदि आप असफल हुआ जैसे 2021 में मैं असफल हुई तो मन भी बात को रियलाइजेशन हो कि मैं क्यों असफल हुई हूँ तो सारा ने रियलाइजेशन हुआ है तो भी गलती ने एक्सेप्ट करो और सफलता घबराना नहीं है अपन ने धैर्य के साथ काम लेना है और हमेशा बढ़िया मेहनत करोगा तो एक न एक दिन थाने बढ़िया पोस्ट जरूर मिलेगी। जब रिजल्ट को आया था पहली बार बताया था ने विश्वास कौन हुई थारी 48th रैंक आई जब घर बताया कि भाई 48th रैंक पर अब की बार मैं हूँ फिर टॉप 50 मारो नाम आयो तो घर वाला को पापा को कई रिएक्शन हो? पापा बहुत खुश होया ये बात लेके पापा कि मैं पहला मम्मी ने फ़ोन करो लेकिन मम्मी फ़ोन अटेंड नहीं करो तो फिर मैं पापा ने फ़ोन करो तो पापा भी टाइम घरे ही आ तो मम्मी के गाया को काम करे तो पापा सारों पहले मम्मी मारो फ़ोन काट के मम्मी ने बुला के लेना है कि 48 रैंक आई है फिर हमारी मम्मी को बात हुई तो सब बहुत खुश है हमारे घरे। तुलसी सारंग को आप सफ़र सुनिया कि तरीका से तैयारी शुरू करी कद सोचा हा कि अन जो है प्रशासन सेवा में जानो है और आज ही मुकाम पर पहुंच चुका है। एक चीज़ और है हमारी कि जब भी ये फील्ड में कोई घुस जावे ना तो बाद में रास नहीं आवे बेचो और सोचे कि ऊपर जानो है तो अभी यूपीएससी को भी कुछ प्लान है क्योंकि शुरुआत है यूपीएससी में करी है? अभी मैं तो सोचो को नहीं है लेकिन एक माइंड में कटे न कटे एक थॉट है कि यूपीएससी करनी है तो आगे कभी भी हमारे विचार बने तो मैं जरूर यही ऑप्शन है देखूँ। अभी फ़िलहाल तो एसडीएम का पद खुश हो? फिलहाल हाँ। और भी कई सारा लोग जो बनया है वह भी तरीके की बात कर रहे हैं और जो बताया कि जो असफल हो पाया है वहाँ के लिए कुछ टिप्स भी दिया कि तरीका से जो है खुद ने मोटिवेट रखना चाहिए कि तरह की गलतियों अपन बचना चाहिए और सब ज़्यादा पेशेंस रखो क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहवे कि आई एम पॉसिबल तो कदे ना कदे सफलता जरूर मिल जाए, बस धैर्य नहीं खोना चाहिए इंसान ने। आपने आ रही जर्नी क्या की लागी और आपको जो विचार है इस चीज़ में लेके कि तरीका से तैयारी करनी चाहिए और कद खुद ने जो है मोटिवेट रखना चाहिए कि तरीका से डिप्रेशन वगैरह या डीमोटिवेट हो जाओ तो खुद ने वापस मोटिवेट करने के लिए खुद ने जो एनर्जी है रीजनरेट करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तमाम जानकारी पूरा वीडियो में आपने दी। ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा झलको